ये जो बयान बुशरा बीबी ने दिया है, पहले से या तो कोई बात चल रही होती, कोई ऐसा कोई जिक्र हो रहा होता, कोई सोशल मीडिया में कोई इस हवाले से कोई बात होती, कुछ भी नहीं था। कुछ अरसा पहले इनके जो पीटीआई के कुछ ट्विटर हैंडल्स और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक ख़ास मुहिम ज़रूर चली थी कि ये बयान जो है इसका फ़ायदा किसको है। इंटरनेशनली इसका फ़ायदा जो है वो है सऊदी अरेबिया एंटी पार्टी जो भी है, जो एंटी हैं उनको फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया एक अरसे से डिस्टेंस कर चुका हुआ है अमेरिका के साथ। फ़ायदा किसको हुआ? अमेरिका को। तो ये बयान जो है ये अमेरिकी ख्वाहिश पर दिया गया है। बुशरा बीबी ने ये बयान दे के इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। इस वक्त पूरा केपी अमन व अमान के हवाले से बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल है, मतलब वर्स्ट एवर सिचुएशन है वहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल रात से लोगों के जहनों में है, जिसका जवाब बहुत कम मिल रहा है लोगों को, कि बुशरा बीबी ने अचानक सऊदी अरब के हवाले से बयान क्यों दिया और होगा क्या इस बयान के बाद। फ़ायदा होगा बुशरा बीबी पीटीआई को या नुकसान होगा बुशरा बीबी पीटीआई और इमरान खान को, तो इस पे एक बात करते हैं। और दूसरा ये कि ये जो 24 नवंबर की कॉल है, फाइनल कॉल जिसे कह रहे हैं, वो क्या होगा, उसका हो सकेगी नहीं हो सकेगी और क्या तैयारियां हैं दोनों तरफ से। तो सबसे पहले देखें, ये जो बयान बुशरा बीबी ने दिया है, पहले से या तो कोई बात चल रही होती, कोई ऐसा कोई जिक्र हो रहा होता, कोई सोशल मीडिया में कोई इस हवाले से कोई बात होती, कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ अरसा पहले इनके जो पीटीआई के कुछ ट्विटर हैंडल्स और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक ख़ास मुहिम ज़रूर चली थी। और सऊदी अरब में जो किंगडम है उसके हवाले से और कुछ ऐसी कोई बातें की गई और कोई कैंपेन बनाने की कोशिश की गई। वो कैंपेन तो नहीं बनी थी, लेकिन हुआ ज़रूर था। लेकिन ये इस तरह से नहीं था कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस तरह का ऐलान करके, इस तरह की बयान दे के, ख़बर दे के, जो कि ख़बर नहीं है, बयान है, तो अचानक एक तहलका मचा देती। तो इसकी पहली वजह तो ये है कि क्या इसके पीछे है। तो 3-4 सिनेरियो वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बयान जो है इसका फ़ायदा किसको है, नुकसान बाद में देखते हैं। फ़ायदा इसका पाकिस्तान में तो किसी को नहीं है। जो है उसकी भी बात करते हैं, अगर किसी को है तो। मैं ज़ाहरी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, अगर कोई उसके बैकग्राउंड में जाना है तो वो बात करते हैं। इंटरनेशनली इसका फ़ायदा जो है वो है सऊदी अरेबिया एंटी पार्टी जो भी है, जो एंटी हैं, उनको फ़ायदा होगा। अब हमें देखना है कि सऊदी अरब कहाँ पे खड़ा है और उसके एंटी कौन है और प्रो कौन है, तो फिर इससे पता चल जाएगा। सऊदी अरेबिया एक अरसे से डिस्टेंस कर चुका हुआ है अमेरिका के साथ। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं और उनकी इंटरनल रीज़न्स हैं, यानी कि वो भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल ये हैं कि अमेरिका ने उनके कुछ अंदर की फैमिली, ये जो किंग फैमिली है, इस फैमिली में से कुछ लोगों के साथ एक साजबाज अमरीकियों ने की और वो तख्ता उल्टने की कोशिश की। तो उस पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है अमेरिका पे। और ये कि फिर MBS के साथ भी अमेरिका ने एक ख़ास रवैया रखा। और फिर ये कि सऊदी अरब जो है वो उनके लिए वो समझते थे कि दूध देने वाली गाय है, और जब जी चाहा जितने पैसे चाहे सिक्योरिटी के नाम पे और खित्ते में उनकी हिफाजत के नाम पे उन्होंने पैसे बटोरे। तो अब चूँकि सऊदी अरब जो है वो अपने जो इकनॉमिक डायनामिक्स है उनको वो चेंज कर चुका है। वो बैठ के तेल की दौलत से खाने पीने वाले दिन जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी चले गए और उन्होंने भी अपने आप को तब्दील कर लिया। उन्होंने ज़माने के लिहाज से नए एवेन्यूज़ जो हैं वो उनको दरियाफ्त कर लिया और उसमें इन्वेस्टमेंट। तो अब उन्हें समझ आ गई है कि अमेरिका को हम इस तरह से पैसे देते रहें। और दूसरी बात ये है कि फिर अमेरिका जब जी चाहे हमारा आर्म ट्विस्ट भी कर दे। तो अब वो उन्होंने अपने तौर पे ख़ुद से एक मईशत
बनने की कोशिश की है और वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इधर उधर, पाकिस्तान में तो थोड़ी अभी खैर अभी प्लेज ही है, तो वो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ और एवेन्यूज़ की तरफ निकल पड़े हैं। तो अब उन्हें दुनिया में जो उभरती हुई ताकत है मुआशी लिहाज से वो चाइना है, तो उसके वो ज़्यादा करीब हो गए हैं। अगर आप देखें तो सऊदी अरब के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना की हैं, गाड़ियों से लेके तो फ़ोन और आईटी और इस सारे में सेक्टर में अब ज़्यादा वो अमरीकी मसनूआत और वेस्टर्न मसनूआत की बजाय वो चीनी मसनूआत पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, मतलब उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चाइना को बहुत करीब हो गए हुए हैं। यही वजह है कि ईरान के साथ उनकी सुलह में भी चाइना का रोल था, वरना अमेरिका तो ये सुलह नहीं होने देना चाहता था और ना होने दे पा रहा था, वो नहीं चाहता था कि ये सुलह हो। तो ये एक कुर्बत है और इसकी वजह से अमेरिका नाराज़ है। तो ये एक फ़ायदा किसको हुआ? अमेरिका को। तो मैं पहले बहुत अर्सा से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो असल लड़ाई है, आपको पता है, आप सब गवाह हैं इस चीज़ के पाकिस्तान के अंदर खिते की और दुनिया की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जैसे रूस और अमेरिका की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई, अमेरिका तनहा हो गया, कोई उसका दुश्मन नहीं था तो उसने एक अलकायदा दुश्मन बना लिया, तो वो लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई। तो अब अमेरिका और चाइना की लड़ाई भी यहाँ ही लड़ी जा रही है। तो पाकिस्तान खुशकिस्मती और बदकिस्मती के दरमियान में रहता है। इंटरनेशनल लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी जाती हैं, हम मैदान जंग बन जाते हैं। तो ये इस वक्त जो है वो ये है कि चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है वो दो सतहों पे है। वो ठीक है कि वो बाकी डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली वो जिस लेवल पे भी है, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो इस वक्त इकनॉमिक वॉरफेयर है जो यहाँ पे लड़ी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अहम है चाइना के लिए। और उसमें फिर जाहिर है कि अमेरिका ने टारगेट जो है वो चाइना को करना है, तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। तो ये बयान जो है ये अमेरिकी ख्वाहिश पर दिया गया है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि बुशरा बीबी ने ये बयान दे के इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई जिस तरह मर्जी सोच ले। इमरान खान जेल में रहे, इमरान खान बाहर आ जाए, इमरान खान इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में ना आए, हर सूरत में इमरान खान के लिए ये मसला है। क्यों कि या तो वो इस बयान से और बुशरा बीबी से डिसएसोसिएट हो जाएं, वरना वो इनके नाम पे लिखा गया, क्योंकि ये फैक्चुअली भी गलत है ना, फैक्चुअली भी गलत है। या तो इसमें कोई हकीकत होती तो बंदा कहता कि हाँ यार सही है कि 2018 में आप गए हैं नंगे पाँव, तो उस वक्त ये बयान आ गया, अगर उनकी तरफ से ये रिएक्शन आ गया था, तो 2019 में भी आप गए हैं, फिर 19 में आपको खसूसी त्यारा मिला है MBS का, और उसमें गए और उसमें जाते हुए आपने एक गंदी गाली भी दे दी, तो उस पर वो त्यारा वापस भी बुला लिया। उससे पहले आप पाकिस्तान आ चुके थे, MBS पाकिस्तान आ चुके थे और आप उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वो आप अपने आप को पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहे थे। तो ये 2018 और ये दरमियान में ये क्या है? तो ये फैक्चुअली बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत हो तो चलो बंदा कहे कि हाँ यार था तो ऐसा, लेकिन बात नहीं करनी चाहिए थी। जब था ही नहीं तो बात भी कर दी। तो ये इमरान खान के लिए है, और इमरान खान के लिए फिर अब देखें, अगर इमरान खान के लिए नहीं सही तो फिर वो जेल में उनका फिर ज़्यादा रहना बनता है ना। अब तो फ़ायदा फिर किसको हुआ? जो जेल से बाहर हैं। तो एक ये फ़ायदा लेने की कोशिश की गई है। और तीसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के लिए एक तरह से आसानी भी हो गई है और दूसरी तरह से मुश्किल भी हो गई है कि अब वो PTI के साथ तो रह नहीं सकते, तो उनको अब आसानी हो गई है कि वो PTI की सियासत जो है वो उसके साथ नथी हों इस बयान के बाद, जब तक ये इसको डिसोन नहीं किया जाता। क्योंकि सऊदी अरब के साथ मौलाना के कितने करीबी तल्लुकात हैं सबको पता है। तो वो कैसे हो सकता है ऐसी पार्टी का साथ दें जो सऊदी अरब को डायरेक्ट निशाना बना रही हो? और निशाना भी किस तरीके से बनाया है उसको ज़रा बयान को पढ़ने और सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर अपनी हद तक बात की होती तो और बात है, सऊदी अरब को भी निशाना बना दिया कि वो शरीयत से दूर हो रही है और शरीयत से दूर हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मौलाना फजल रहमान अब सियासत करेंगे अलहदा से, और अलहदा से कितनी देर रहेंगे अलहदा अपने, तो फिर वो उनके लिए आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ आना। तो ये अच्छा। और चौथा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस वक्त पूरा KP
अमन व अमान के हवाले से बहुत ख़राब सूरत हाल है, मतलब वर्स्ट एवर सिचुएशन है वहाँ पे हर लिहाज से। ख्वारिज, जिनको तालिबान को ख्वारिज कहा जा रहा, वो उन्होंने पूरे सूबे पे कंट्रोल किया हुआ है। ये जो पारा चिनार का वाक़या हुआ है, धमाके हो रहे हैं, मतलब कोई किसी के सूबे में हुकूमत की कोई रिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जो वहाँ पे पुलिस की सूरत हाल है, डीमोरलाइजेशन है, तो इसकी तरफ से भी तवज्जो हटाना मकसूद था, क्योंकि ये फेलियर है। ये इतना बड़ा वाक़या हो गया था, बजाय इसके कि इस पे आप बात करते और कहते कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है, हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आपने एक नया शोशा छोड़ा सिर्फ इस वजह से कि डाइवर्जन हो जाए, लोग डाइवर्ट हो जाएं, उनकी सोच जो है वो दूसरी तरफ बातें होना शुरू हो जाएं और वो इतना बड़ा वाक़या जो है बुला दिया जाए और जो बाकी जो कुछ हो रहा है उसको भी, उससे भी वो उनकी नज़र हट जाए। तो ये भी एक मकसद था। तो बुशरा बीबी ने यह बयान दे के बहुत से महाज खोले हैं और बहुत सौ के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं और कुछ के लिए उन्होंने आसानियाँ भी पैदा की हैं, वो जो जेल के बाहर हैं, और जो जेल के अंदर है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये इसका अब तक का ये है तज्ज़िया। और दूसरा ये कि PTI आ रही है लाओ लश्कर के साथ, बिल्कुल ऐसे ही आ रही है जैसे दावा बोला जाता है, बिल्कुल डिटो मैं बता रहा हूँ। एक तो हम उसको वैसे नाम देते हैं ना, दावा नहीं। अब ये है इंतज़ाम क्या है कि सुबह भर से उन्होंने क्या जो ये जो होती हैं क्रेनें और ये जो इस तरह की मशीनरी हटाने वाली और खोदने वाली, ये उन्होंने मंगवा ली है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी देने से इनकार कर दिया है। तो अब ये होगा कि मशीनरी आगे होगी, उसके पीछे इन्होंने 9-10 हज़ार की एक फ़ोर्स बनाई है कबायली नौजवानों की, कुछ पैसे वैसे दे के कुछ इस तरह ख़रीद के, पता नहीं उनमें ख्वारिज के लोग भी होंगे, तो वो होंगे, चल रहे होंगे मास्क वास्क पहन के फुली। तो उसके पीछे फिर ये इनके कारकुन और फिर पीछे लीडरशिप होगी। तो ये इन्होंने फार्मेशन बनाई है और इस तरह वो चलेंगे और आगे पुलिस की शैलिंग और उसका इंतज़ाम जो है वो इस तरह सोचा गया है और पूरी क़यादत जो है वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई है और वहाँ से ये आएंगे। अब गौर भी आएगा वहाँ से, अली गौहर जो है, और वो गंडापुर भी, और ये जो उमर अयूब, सारे उधर से आने का जो इनका प्लान है अब तक, वो ये वहाँ से आएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर को आज भी एक सख्त पैगाम मिल गया है कि भाई अपना ओहदा बचाओ, अपने आप को बचाओ। अब देखते हैं कि वो उसमें ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है, बुशरा बीबी ने जो हाइप क्रिएट की हुई है और उसमें वो कैसे इस सूरत हाल से पतली गली से निकलते हैं। बुशरा बीबी के वारंट्स भी जारी हो गए हैं 2 जगहों से और उनकी गिरफ़्तारी भी किसी वक्त हो जाएगी। और ये तय कर लिया गया, अब दूसरी तरफ आते हैं, ये तय कर लिया गया है कि जो भी आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा और उसके साथ वो लीडर हो या कारकुन एक जैसा सलूक होगा। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि ये लीडर है इसको ज़रा हाथ हल्का रखें, एक जैसा सलूक होगा और बड़ा सख्त सलूक होगा और इसको सख्ती से रोकने और कुचलने का जो है ना, वो अब तक का जो इनका इरादा और मंसूबा है वो ये है। तो अब तक मैंने आपको अपडेट दे दिया, इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद।